ओम शांति। जब से हम बाबा के बने तो बाबा ने हम सभी बच्चों के लिए विशेष समय का सिग्नल दिया है, क्योंकि हमारे जीवन में समय का परिवर्तन एक बहुत महत्वपूर्ण परिबल है। वर्तमान समय जो हमारे लिए विशेष अपनी स्थिति बनाने के लिए है और विशेष प्राप्तियां अनुभूतियां करने के लिए है। लगातार लगभग 50 वर्षों से अव्यक्त बाप दादा की पालना हम सब लेते रहे। लिस्ट समय अनुसार हमें क्या करना है, किन बातों पर ध्यान देना है, कहाँ हमें आगे बढ़ना है, कहाँ हम रुक गए हैं, अटक गए हैं, ये सारी बातें बाबा हमें बता रहे हैं। हमें कोई विशेष चिंतन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि प्रतिवर्ष बाप दादा मिलन की सीजन में बाबा 10 बार मुरलियां चलाते रहे और हमें पूरे वर्ष के लिए होमवर्क देते रहे। हमें उसको सिर्फ फॉलो करना है और हमारी प्यारी दादियां जो हमें प्रैक्टिकल में आदर्श बन करके अपने तपस्वी जीवन से हमें सदा प्रेरणा देते रहे, प्यार देते रहे, उमंग उत्साह बढ़ाते रहे। तो अब आप देखिए कि 2017 के 31 दिसंबर के साथ प्यारे बाप दादा का पाठ पूरा हो गया, संपन्न हो गया है। 2018 से हमें बाप दादा की पालना संपन्न हो गई। अब हमें खुद चिंतन करना है। तो अब हमें खुद के लिए गाइडलाइन बनाना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। हम सब जानते हैं कि हमारी दादियां एडवांस पार्टी में चलेंगे। अब इस समय की मांग है और इस समय की पुकार है कि अब इस दुनिया में सृष्टि पर रहते हुए कैसे हमें न्यारा और अपनी उपराम स्थिति में रहना है। तो ये जो समय है वो है खुद जागने का, खुद ठानने का और खुद वो धुन लगाने का। तभी हम अपने आप को जो रहा है वो करके अपने को संपन्न बनाने का ही समय है। जैसे फाइनल एग्जाम होती है ना, तो टीचर का पार्ट तो पूरा हो जाता है और फाइनल एग्जाम के पहले वो थोड़ा समय होता है जब स्टूडेंट पूरा अपनी मेहनत, अपनी ताकत लगा देता है। तो वास्तव में अब बाबा हम सभी बच्चों के लिए सुंदर चांस दे रहे हैं अभी भी। कभी बाबा कहते थे कि समय तुम्हारा शिक्षक बनेगा, तब वास्तव में इतना हमारे समझ में नहीं आता है। हम सब जानते हैं कि समय मनुष्य को विवश करता है पुरुषार्थ के लिए, लेकिन ये परिवर्तन की प्रक्रिया ही, ये परिवर्तन की बेला ही अनेक आत्माओं को जागृत कर रही है। तो सचमुच ये समय की मांग है, समय की पुकार है, समय की यही विशेष बातें हैं जो बाबा हम सभी बच्चों के लिए बता रहे कि बच्चे अब समय व्यर्थ गवाने का नहीं। समय अनेक चुनौतियां लेकर के आ रहा है। तो हम सभी पूरा कोर्स अब रिवाइज करेंगे और बाबा की याद में हम अपने आप को गौर करने का बहुत बहुत इस समय वो चल रहा है। इसलिए अब हमें स्वयं को, स्वयं के प्रति अंतर्मुखी बन करके अपने लक्ष्य के प्रति फोकस होकर के खुद ही खुद के लिए प्रवेश करना है। अब ये देखने का समय नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, ये समय है मुझे क्या करना है, बाबा ने क्या कहा है और हमें क्या करना है, उस पर फोकस हो जाने का ही समय है। इसलिए हमें औरों की तरफ नजर नहीं रखनी है। बहुत वैरायटी सीन्स अब हमें देखने को मिलेंगे और हर आत्मा का अपना पाठ है, हर आत्मा का अपना लगन है, हर अपना आत्मा का अपना चिंतन है। इसलिए पुरुषार्थ में वैरायटी नजर आएंगी, पर जिनको मंजिल पर पहुंचना है
उनको साइड सीन्स नहीं देखने हैं, उनको अपने लक्ष्य को देखना है कि मंजिल अभी भी मेरे लिए कितनी दूर है, समय की मार्जिन कितनी है और मेरी रफ्तार क्या है, मेरी स्पीड कैसी है। तो मंजिल की दूरी को देखते हुए और समय की मार्जिन को देखते हुए अब हमें अपनी रफ्तार को तीव्र बनाना है। और तीव्र बनाना माना क्या, समय तो हम बाबा को दे ही रहे हैं, समय कोई जास्ती हमें निकलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी जवाबदारियां भी हैं, हमारा कर्तव्य भी है। पर हमें अपने पुरुषार्थ को क्वालिटी बनाना है, साधारण नहीं, ढीला ढाला नहीं, लेकिन दिल की सच्ची लगन से हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है। बाबा ने भी कहा है कि लास्ट में आने वाले बच्चे भी अगर अपना समय और संकल्प वेस्ट नहीं करते हैं तो वो लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं। और एक बात और हम आपको बताएंगे कि जैसे स्पीड से हमें जाना है, ट्रैवल करना है, कार में जाना है, तो दो चीज, एक तो हाईवे को पकड़ना चाहिए। अगर इधर उधर के रास्ते, छोटे उबड़ खाड़े रास्ते को पकड़ेंगे तो आप नहीं जाएंगे, आपको हाईवे एक्सप्रेस वे को पकड़ना है। तो हमें भी, हमारे लिए हाईवे कौन है, हमारी दादियां, हमारे वरिष्ठ जो हमारे मम्मा बाबा हैं, बस हमें उनको फॉलो करना है। दूसरों को देखेंगे तो आप स्पीड से नहीं जा सकेंगे, आपको बाबा मम्मा और दादियों को फॉलो करना है, बस वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है। और दूसरी बात, भाई अच्छा व्हीकल होगा, क्वालिटी व्हीकल होगा तो आप स्पीड से जा सकते हैं। हमें भी बुद्धि में बहुत गहरा ज्ञान रखना है, क्वालिटी ब्राह्मण जीवन बनाना है, तो हम बाबा मम्मा को फॉलो कर सकेंगे, दादियों को बड़ों को फॉलो कर सकेंगे और हम अपने आप को भी संपन्न बना सकेंगे। और जो बाबा ने विश्व कल्याण का कार्य हमें दिया है, हम सब मिलकर के उनको संपन्न कर सकेंगे। तो बाबा जो श्रीमत दे रहा, बाबा जो शिक्षाएं दे रहे हैं, क्योंकि समय इतना विकराल होगा। बाबा ने एक दृश्य ये भी बताया था कि बच्चे कि भगवान सामने बैठा और उसके सामने सभी आत्माएं, सभी बाबा के भी के बच्चे रो रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा हम आपके बने बनकर के भी हमसे पाप हो गया, एक विकर्म हो गया है, और आंसू बहा रही हैं, बाबा से माफी मांग रही हैं। ऐसा भी दृश्य आने वाला है और बाबा उस समय संपूर्ण साक्षी हो जाएगा, कोई लेना देना नहीं है किसी से। वो आत्मा जिन्होंने अपने जीवन को अर्पण कर दिया भगवान के चरणों में, वो आत्मा जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया बाबा पर, सब कुछ कर दिया, उनकी भी आंखों से शायद आंसू आएंगे और बाबा से माफी मांगे होंगे कि बाबा हमें माफ कर दो, हमें पता था ये श्रीमत है, हमें पता था ये आपकी आज्ञा है, हमें पता था ये हमें ऐसा करना चाहिए था, फिर भी हम नहीं कर पाए, बाबा प्लीज। और भगवान उस समय संपूर्ण साक्षी हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा। ये भी दृश्य आने वाला है, जिसने जो कुछ किया है सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। गॉडली बैंक अब खुली है, इस बैंक में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता बढ़ाओ, साइलेंस की शक्ति जमा करो। बाबा ने कहा जब ऐसे समय को देखते हुए भी हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर हम कब करेंगे। ऐसे विशेष स्मृति में स्वयं को परिपक्व बना करते हुए अपने पुरुषार्थ को सुंदर बनाना है। बाबा ने तो अनेक श्रीमतें हम बच्चों को दी हैं। बाबा ने कहा एक साथ 5 विकार अपना महाप्रकोप दिखाएंगे और जिसमें जो विकार छिपा होगा वो अंत में बाहर विकराल रूप में निकलेगा। यदि वो क्रोध है
तो वो क्रोध विकराल रूप धारण करेगा, और यदि वो काम है तो वो काम सुनामी की तरह बाहर निकलेगा। संपूर्ण निर्विकारी। यदि वो लोभ है, अहंकार है, तो वो 5 विकार स्थूल, 5 विकार सूक्ष्म और रॉयल माया। बाबा ने कहा क्रोध चला गया परंतु चिड़चिड़ापन रहा हुआ है, काम तो समाप्त हो गया परंतु कामना रही हुई, प्रभावित होना रहा होगा। कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, किसी की विशेषता अच्छी लगती है, लगाव है, झुकाव है, आसक्ति है, सूक्ष्म वासना आत्मा को बांधी हुई है, तो ये पेपर हर एक के सामने आएगा। जब तक मधुबन में है या जब तक बाबा की मुरली सुनते तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही उस दुनिया में जाते तो वहां के संस्कार प्रकट हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि जब हम इस दुनिया में हैं तो हमें उन संस्कारों को चेक करना है कि वो कौन से संस्कार हैं जो हमें परेशान करते हैं, हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारे पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ने देते हैं। हमें उन संस्कारों को, हमें अपने उन पूर्व विकारों को पहचान करके उन्हें समाप्त करना है। ओम शांति।